दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक जापानी कहानी जिसके किरदार ना तो हमारी भाषा बोलते हैं ना हमारे जैसे दिखते हैं, वे आज हिंदुस्तान के हर शहर हर कोने में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहे हैं? ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपको याद है आप बचपन में टीवी देखते थे और अचानक आपकी स्क्रीन पर एक आवाज़ गूंजती थी, मैं बनूंगा सबसे बड़ा पोकेमॉन मास्टर या फिर ओए निंजा हथौड़ी। उस वक्त हमारे लिए सिर्फ कार्टून थे, 1 घंटे का मनोरंजन। लेकिन आज यही एनिमे करोड़ों युवाओं के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है, एक पहचान बन चुका है। यह $1 बिलियन से भी ज़्यादा की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ रेट बॉलीवुड और के ड्रामा से भी तेज़ है। यह है भारत की एनिमे का राइजिंग सन। देखिए, एनिमे का भारत में आना कोई नई बात नहीं है। 90s के दशक में जब हमारे घरों में केबल टीवी आया था तो निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, ड्रैगन बॉल जी जैसे शो हिंदी में डबिंग किए गए थे। ये शो एक पैटर्न इंटरप्ट थे, क्योंकि जहां हमारे लोकल कार्टून एक ही तरह के मजाक या मॉरल दिखाते थे, वहीं इन शोज़ में लंबी कहानियां थीं, किरदारों का कैरेक्टर डेवलपमेंट था। एक छोटे से बच्चे गोकू का की कहानी थी जिसको आपने देखा कि वो बड़ा होता है, शादी करता है और पूरे ब्रह्मांड को बचाता है। सोचिए, हमारे भारतीय कहानियों में भी यही तो देखने को मिलता था। रामायण महाभारत, जहां नायक जन्म से लेकर अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध तक का सफ़र तय करता था। एनिमे में हमें वही महाकाव्य एपिक सागा का एहसास दिया, पर एक नए वाइब्रेंट स्टाइल में। क्या आपको नहीं लगता कि हम इंडियंस हमेशा ही से ही संघर्ष और जीत की कहानियाँ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उनसे हम? एनिमे की हर कहानी में एक हीरो अपनी हैबिट बदलता है, फोकस करता है और दुनिया को बदलने की मोटिवेशन दिखाता है। क्या ये हमारे मिडिल क्लास की स्ट्रगल को नहीं दिखाता है? अब देखते हैं कि इतना बड़ा बूम कैसे आया है हमारे देश में। पहले हमारे देश में एनिमे देखने के लिए पायरेसी, डीवीडीज़ का यूज़ होता था, पर आज नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और सबसे खास क्रंची रोल ने सिर्फ एक क्लिक पर ला दिया है। अब आपके फ़ोन पर जुजुत्सु काइसेन के नए एपिसोड्स जापान के साथ साथ रिलीज़ होते हैं। और दूसरा, एक लॉकडाउन के समय में भी लोगों ने नेटफ्लिक्स पर डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन्स देखना शुरू किया। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इनमें राजनीति, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, जीवन मृत्यु के सवाल हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजी ऑफ डेप्थ, हमारे देसी कंटेंट में अक्सर इमोशनल डेप्थ मिसिंग रहती थी। एनीमे हमें 100-200 एपिसोड्स तक एक किरदार की पूरी जर्नी दिखाता है। यह हमें दिखाता है कि सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह रोज़ छोटे छोटे स्ट्रेस को झेलने का नाम है। जैसे नारुतो लगातार फेल होने के बाद भी कभी हार नहीं मानता, एक तरह का मेंटल मॉडल है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझना कि आपकी आइडेंटिटी आपके स्ट्रगल से बनती है। आज का भारतीय एनिमे फैन सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो इस कल्चर का हिस्सा है। ये अब शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक कूल आइडेंटिटी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के कॉमिकॉन्स में जाइए, वहाँ आपको हर दूसरा युवा डेमन स्लेयर की वर्दी में या फिर वन पीस की टोपी पहने मिलेगा। सोशल मीडिया पर एनिमे मीम्स की और फैन आर्ट की बाढ़ आ चुकी है। लोग कॉस्प्ले करते हैं, मर्चेंडाइज खरीदते हैं। ये सिर्फ फैंडम नहीं है बल्कि एक कनेक्शन है। जब आप अपने दोस्त के साथ एरन जैगर सही है गलत है इस पर बहस करते हैं, तो आप सिर्फ एक शो पर बात नहीं कर रहे होते हैं, आप मॉरलिटी और फ्रीडम जैसे गहरे टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि एनिमे सिर्फ एक्शन होता है, उन्हें दिखाइए कि एक साइलेंट वॉइस, योर नेम इतने गहरे और इतने भावनात्मक होते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आर्ट फॉर्म आपको रिग्रेट मिनिमाइजेशन का लेसन सिखाते हैं, यानी हर पल को जीना, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी पलट सकती है। एनिमे इन इंडिया सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये भारतीय युवाओं की ग्लोबल आर्ट और स्टोरी टेलिंग के प्रति बढ़ती हुई भूख का प्रमाण है। ये बताता है कि हम ऐसी कहानियाँ चाहते हैं जो हमें प्रेरित करें, हमें सोचने पर मजबूर करें और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होप की एक किरण दिखाएं। हम इंडियन चैम्पियन बनने में विश्वास रखते हैं और एनीमे में हर किरदार में हमें अपना ही अक्स दिखाई पड़ता है, जो गिरता है, टूटता है, पर हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा होता है।